अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, दूसरी तरफ वो एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बार बार ये कह के कि मैंने युद्ध विराम करा है। दोनों सरकारों के बीच में इतना भी संतुलन नहीं कि वे अपनी बातों को कैलिब्रेट करे, कोऑर्डिनेट करे। क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड दैट ट्रंप इज लाइंग। इट्स ऑब्वियस व्हाट हैज हैपेंड, सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। दैट इज द रियलिटी। राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। Even though 1 year has passed, the people who have suffered from that tragedy are still struggling. Despite all our efforts, all the goodwill that came at that time, all the help that poured in, they are still struggling. There are many systemic issues, and most importantly, those funds which were sent by central government that have been sent, it is unprecedented that they should be sent as a loan. How will these people, the whole point is to help them from their financial problems. So how will they ever repay these loans? It's a small amount for the central government. They should waive the loans. 1 year has passed. I'm very, very sad that I could not be there today. But because of the debate that was carrying on till late last night, it was difficult for me to reach there today. And I have expressed to the people of Wayanad my deepest and heartfelt wishes and prayers that they should be able to carry on with their lives and overcome this tragedy. I know that this year has been very, very painful for them, and because of the kind of love I have received from the people of Wayanad, I feel this tragedy and this loss that they have suffered very, very. देखिए, टैरिफ जो है ये हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से इस विषय पे ट्रंप सरकार से बात करते हैं कि हमारे व्यापारियों को परेशानी ना हो। टैरिफ वो लगा सकते हैं, टैरिफ तो हमारे यहाँ के सरकार भी बढ़ा सकती है। तो ऐसा नहीं कि पिछले लंबे समय से बार बार टैरिफ का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब ये टैरिफ बढ़ेंगे तो इससे हमारे व्यापारियों को परेशानी होगी, तो हमारी सरकार को इसका हल निकालना चाहिए कि वो उनसे बात करें। रही बात, आपने कहा कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, दूसरी तरफ वो एडी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं नीचा दिखाने के लिए, बार बार ये कह के कि मैंने युद्ध विराम करा है। कल ही हमारी पार्लियामेंट में इस बात पे चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने उनसे कोई बात नहीं की, विदेश मंत्री ने भी इस बात को जो है दोहराया है कि हमारी बात ही नहीं उनसे हुई है। लेकिन बार बार ट्रंप का यह कहना, तो आप मैं समझो कि वो हमारे दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्त तो दुश्मन अच्छे। वो बार बार हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपमानित कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि पार्लियामेंट में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए। जिस तरह से बार बार वो इस बात को कहकर कि मैंने, कभी वो ट्रेड का नाम देते हैं कि व्यापार का हवाला देके मैंने रुकवाया, कभी वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बुला के कहा भी कि भाई पाकिस्तान का धन्यवाद, उन्होंने युद्ध रोक दिया। असल बात ये है, मैंने ये पार्लियामेंट में भी कही थी कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमें किसी की बातों में नहीं आना था, और ये असली मौका था कि हम पीओके वापस ले लेते। हमें चूकना नहीं चाहिए था। एक सीडी जिस अखंड भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो अखंड भारत जो है उसकी पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ते। अगर हम ये मौका ना चूकते, और जो कंडीशन बनी थी, जिस तरह से हमारे देश के सम्मानित जो है नागरिकों को हमला हुआ पहलगांव में, उनकी जान गई, और फिर सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन किया, हमें जरूरत थी देश चारा ठोस कदम उठाया जाए और पीओके वापस लिया जाए। इससे अच्छा मौका शायद दोबारा नहीं आता, लेकिन हम उनकी बातों में आए, या कहिए कि हम बेवकूफ बने, हम ठगे गए उन पे दोबारा से भरोसा करके। और इससे मुझे तकलीफ यह है कि हम अपने देश के नागरिकों को और देश की सेना के जवानों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। हमें ऐसा खतरा लेना चाहिए। हमें तत्काल जो है सख्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन अब ठीक है, जो हो गया हो गया। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है।
वैसे भी हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, रविदास कबीर जी को मानने वाले लोग हैं। तो भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपनी मजबूत तैयारी करनी चाहिए। और मैं फिर आज कहूँगा कि सदन में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ हमें निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार देश का और देश की चुनी हुई सरकार का अपमान कर रही है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बातें ना करें। लगता है कि दोनों में से कोई एक तो सच नहीं बोल रहा और इसीलिए ये देश की लोगों को क्या दर्शाता है कि दोनों सरकारों के बीच में इतना भी संतुलन नहीं कि वे अपनी बातों को कैलिब्रेट करें, कोऑर्डिनेट करें। क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं? उल्टा हमने ये तो देखा ही है कि व्हाइट हाउस में जो पहलगाम के आका है आसिफ मुनीर, वे वहां पे गए। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और इसीलिए हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्पष्ट रूप से बताए कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से इस संदर्भ में बात की, और अगर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ गलत बयान दे रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ऐसे ही चुप बैठेगी या अमेरिका की सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने बातों को बदलने का सुझाव देगी?